हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज अपने टॉपिक करने वाले हैं वो है 1857 की क्रांति। टॉपिक क्या पड़ी अपने 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को क्या है 1857 की क्रांति। क्रांति पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में। अपने सबसे पहले पढ़ेंगे क्रांति की पृष्ठभूमि। देखो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हो, चाहे एकीकरण से 1857 क्रांति है, उस टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी पृष्ठभूमि आनी चाहिए आपको, ठीक है। यानी पृष्ठभूमि आपकी मजबूत होनी चाहिए जी, ठीक है। तो पृष्ठभूमि मजबूत होने के लिए अपने 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। तो पृष्ठभूमि यानी 1857 क्रांति किसने की, ठीक है। तो उससे पहले अपने यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कैसे अपना शासन जमाया, कैसे नहीं जमाया, ठीक है। कैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ उस समय किसका काल चल रहा है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेज़ देखो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटेन के, ठीक है, इंग्लैंड के, ठीक है। देखो आपको उससे पहले पता होना चाहिए 31 दिसंबर, कब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना होती है। उस कंपनी का क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड की महारानी थी, जिसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। इंग्लैंड में शासन चल रहा था उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी देखो एक देश है ब्रिटेन देखो, ब्रिटेन एक 3 देशों का समूह है, ठीक है। उसके अंदर 3 देश कौन कौन से आते हैं, जैसे मानो इंग्लैंड आता है, ठीक है, और एक आता है स्कॉटलैंड, एक कौन सा लैंड आता है, स्कॉटलैंड, और एक आता है आयरलैंड। कौन सा लैंड आता है, आयरलैंड। इन 3 देशों के समूह को क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। तो एलिजाबेथ फर्स्ट कहाँ की रहने वाली थी, इंग्लैंड की रहने वाली थी। ये इंग्लैंड की रहने वाली थी और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय अपने यहाँ पर भारत में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, किसका शासनकाल चल रहा था, कौन सा वंश चल रहा था, ठीक है। तो जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब अपने भारत के अंदर एक वंश चल रहा था। उस वंश का नाम था मुगल वंश। कौन सा वंश चल रहा था उस समय भारत में, वंश चल रहा था, कौन सा वंश है, मुगल वंश चल रहा था। और मुगल वंश में शासन किसका चल रहा था, जब मुगल वंश के बारे में बता देता हूँ आप, मुगल वंश क्या था। मुगल वंश के बारे में आपको बता, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध होता है जिसका नाम है पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ। ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में था, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध में बाबर क्या रहा था, विजय रहा था। इस युद्ध में बाबर क्या रहा था, विजय रहा था, ठीक है। तो पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बाद 21 अप्रैल 1526 को किसकी नींव पड़ती है, यहाँ पर बाबर के द्वारा किस वंश की नींव रखी गई थी, मुगल वंश की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी, बाबर के द्वारा रखी गई थी। सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ मुगल वंश में बाबर आएगा। तो बाबर का शासनकाल था 1526 से लेकर 30 तक, ठीक है। बाबर के बाद कौन आया था, बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं आया था। कौन आया था, हुमायूं का शासनकाल है 1530 से लेके 40। देखो इसमें अलग है, 1530 से 40 है ना ये, ठीक है, 1530 से 40। उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक वंश आ गया जिसका नाम था सूर्यवंश। वो सूर्यवंश का आया था, इसका नाम था शेरशाह सूरी। कौन सा सूरी, शेरशाह सूरी आ गया था, ठीक है। शेरशाह सूरी कितने वर्ष के लिए आया था, शेरशाह सूरी देखो
सूर्यवंश का शासनकाल रहा था। शेषा सूर्य तो 1540 से लेकर 45 तक रहा था। उसके बाद इसके मतलब छोटे छोटे कुछ राजा आए थे, ठीक है, उनको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सूर्यवंश का रहा था 1540 से लेकर 1555 तक। सूर्यवंश की कब से कब तक रहा था? 1540 से लेकर 55 तक रहा था। सूर्यवंश के बाद वापस हुमायूं आता है, हुमायूं वापस आता है, तो वापस हुमायूं कब से कब तक? 1555 से लेके 56 तक रहता है, ठीक है। 1555 से लेके 56 तक हुमायूं रहता है। हुमायूं के बाद वापस आ जाता है कौन? हुमायूं का पुत्र जिसका नाम क्या था? अकबर। कौन सा? अकबर, ठीक है। ये इकलौती संतान हुमायूं की, अकबर, ठीक है। ये अकबर रहा था 1556 से लेके 1605 तक। 1556 से 1605 तक कौन रहा था? अकबर रहा था। और अकबर के बाद आया था जहांगीर। कौन आया था? जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक है। उसके बाद शाहजहाँ। शाहजहाँ रहता है 1628 से लेके 1628 से लेके 1658 तक, ठीक है। और उसके बाद शाहजहाँ के बाद आ जाता है औरंगजेब। कौन सा जेब आ जाता है? औरंगजेब। ये औरंगजेब कब से कब तक रहता है? ये औरंगजेब रहता है 1658 से लेकर 1707 तक रहता है, ठीक है। ये तो अपना मुगल काल था, ठीक है। मुगल काल 1707 के बाद औरंगजेब के बाद कुछ छोटे छोटे राजा आए थे, ठीक है, उनको, ठीक है। तो औरंगजेब के बाद मुगलों का लगभग पतन ही हो गया था, ठीक है, 1707 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो रही है? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में शासनकाल किसका चल रहा है? 1556। 1605 में अकबर की मृत्यु हो रही है। जब यहाँ पर ईस्ट इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के अंदर अकबर का शासनकाल चल रहा था। किसका शासनकाल चल रहा था? अकबर का शासनकाल चल रहा था। और उसके बाद इंग्लैंड के मतलब जो कंपनी के मालिक थे, उनका ढंग से कोई प्रशासन नहीं चला था। उसकी वजह से अंग्रेज़ों को दिखने लग गया कौन सा देश? भारत देश। और वो भारत देश की ओर क्या है, थोड़े थोड़े अपना पैर जमाना शुरू कर रहे हैं। अब पैर जमाने शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले वो अपने कोई दूत वगैरह भेज रहे हैं, कोई विशेष अंग्रेज है। तो सबसे पहले एक अंग्रेज आता है जिसका नाम क्या है? कौन सा अंग्रेज आता है जिसका नाम क्या है? सर ओकिंग्स। कौन सा? सर ओकिंग्स आता है। कौन आता है? सर ओकिंग्स नाम से एक अंग्रेज आता है। सर ओकिंग्स नाम से अंग्रेज आता है। वो कब आता है? 1608 में अंग्रेज आता है सर ओकिंग्स। सर ओकिंग्स 1608 में आता है। सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना किससे मिला? वो मिला 1608 में किसका शासनकाल है? जहांगीर का। वो ये आके सीधा जहांगीर से मिला। जहांगीर ने एक बार इसको व्यापार करने की अनुमति वगैरह दे दी थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर व्यापार करने शुरू दौड़ा कर दिया था, ठीक है। उसके बाद सर कुछ दिन चलते रहे तो अंग्रेज़ों ने क्या करने लगे? भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, इसको लूटने लगे। इसको क्या करने लगे? लूटने लगे। तब इस जागीर को पता चला ये अंग्रेज़ काम के नहीं, ये अंग्रेज़ क्या निकम्मे हैं, इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके 1613 ईस्वी में इसको क्या कर दिया था? वापस निष्कासित कर दिया। सर ओकिंग्स को क्या कर दिया था? 1613 में क्या कर दिया था? वापस भारत से निष्कासित कर दिया था, ठीक है, निकाल दिया था, ठीक है, निकाल दिया। 1613 के बाद 1615 के अंदर फिर एक अंग्रेज आता है, और वो उस अंग्रेज़ का नाम क्या है? उस अंग्रेज़ का नाम है सर टॉमस रो। कौन सा रो? सर टॉमस रो आता है। कब? 1615 में। कहाँ आते हैं? भारत में। 1615 में किसका शासनकाल है? जहांगीर के शासनकाल है। ये जहांगीर के दरबार में नए आकर सबसे पहले ये जहांगीर से मुलाकात नहीं करते हैं, तो किसे करते हैं? ये करते हैं जहांगीर की प्रिय पत्नी, जिसका नाम था मेहरुन्निसा। जिसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा कह के क्या लगा दूँ? बेगम। क्या लगा दूँ? बेगम, ठीक है। जहांगीर सर टॉमस रो जहांगीर से नया मिलकर किससे मिलता है? मेहरुन्निसा बेगम। मेहरुन्निसा बेगम को जब ये यहाँ पर शादी करके लाता है, तब इसको एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि? ठीक है, जिस उपाधि का नाम है नूरजहाँ। कौन सी उपाधि मिलती है? नूरजहाँ की उपाधि मिलती है। मेहरुन्निसा बेगम को कौन सी उपाधि मिली?
नूरजहाँ की उपाधि मिली। और ये किसके दरबार में आते हैं? सर टॉमस रो। ये किसके दरबार में आते हैं? ये नूरजहाँ के दरबार में सीधे आते हैं और नूरजहाँ के दरबार में आके मुलाकात करता है। किससे? नूरजहाँ से। नूरजहाँ से मुलाकात करता है। तब नूरजहाँ ये मतलब कुछ आए, मतलब एकदम साधारण सा वेश में आए थे, मतलब फटे पुराने कपड़े पहन के तो आए थे। तब नूरजहाँ ने पूछा इसके दरबार में। नूरजहाँ दरबार में आने के बाद इन नूरजहाँ ने पूछा भैया आप कौन हो? तब ये आराम से बोला भाई मैं सर टॉमस हूँ और मैं इंग्लैंड से आया हूँ, एक अंग्रेज़ हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ मेरे को यहाँ पर एक व्यापार करने के उद्देश्य से आया हूँ। तब नूरजहाँ ने बोला करो व्यापार, नो टेंशन, हम क्यों रोकते हैं? कोई किसी का पेट पालते तो हम क्यों रोकते हैं? हमारे को रोक के क्या करना है? करो व्यापार। बोलो आपको तो नो टेंशन है, पर आपके भरतार जी जहांगीर जी को प्रॉब्लम है ना। पहले भी हमारे कोई पूर्वज आए थे, उनको निकाल दिया था। उनको क्या कर दिया था? निकाल दिया था। आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, उनसे अनुमति दिलवाओ। तब बोला नूरजहाँ, बोले ये तो मेरे हाथ की बात है, मैं 1 मिनट में दिलवा दूँगा, ऐसा आने दो जहांगीर जी को, मैं आपको अनुमति दिलवा दूँगा, आप नो टेंशन रहो। तब नूरजहाँ शाम का टाइम हुआ जैसे, तो नूरजहाँ और जहांगीर आप मुलाकात हुई। मुलाकात होते ही सबसे पहले नूरजहाँ ने न खाने का पूछा न पीने का पूछा। सबसे पहले पूछा, देखो अपने राम से बात करेंगे, आज मेरे पास एक बहुत ही साधारण सा इंसान आया था। तब जहांगीर बोला बोलो कौन आया नूरजहाँ? तब नूरजहाँ बोली आया है सर टॉमस रो नाम से कोई यहाँ पर व्यक्ति है। तब जहांगीर सर टॉमस रो का नाम लिया और जहांगीर समझ गया हाँ अंग्रेज़ है। तब जहांगीर ने बोला नूरजहाँ से, आपको पता नहीं है पहले भी कुछ आए थे अंग्रेज़, आपने भारत था सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको लूट कर ले गए थे। अब इनको यहाँ पर अनुमति नहीं देंगे, इनको क्या अनुमति नहीं देंगे। अब नहीं देने इतनी बात की तो नूरजहाँ को क्या काम के रूठना का काम है रानियों का। रूठ के बैठ गई, क्या रूठ के बैठ के। भारत में रूठी रानी के नाम से कौन सी है? नूरजहाँ। राजस्थान में मालदेव की पत्नी उमादेवी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। और जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ भी रूठी रानी के नाम से क्या हुई थी? प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। रूठ गई। अब रूठ गई तो रानियों को मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए जहांगीर नूरजहाँ से बोला चलो ठीक है, आपके कहने के अनुसार मैं इनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे देता हूँ। तब जहांगीर ने नूरजहाँ से बोला देखो आपके सर टॉमस रो को बोल दो अजमेर में मेरे पिताजी के द्वारा बनवाया गया एक दुर्ग है जिसका नाम है मैगजीन किला। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मैगजीन किला। मैगजीन किला। और ये कहाँ है? ये आपका पड़ता है अजमेर में, या इसे अकबर का किला भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अकबर का किला। और ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के दिल में पड़ता है। दिल का मतलब अजमेर में, दिल का मतलब ये पड़ता है अजमेर में। ये कहाँ पड़ता है? मैगजीन किला कहाँ पड़ता है? इसे अकबर का किला भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, ठीक है। अजमेर राजस्थान में मुसलमानी पद्धति से बनाया गया एकमात्र किला भी, तो भी आप कौन सा बताओगे? मैगजीन किला ही बताओगे। कौन सा बताओगे? मैगजीन किला ही बताओगे। मैगजीन दुर्ग में सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात होती है 10 जनवरी। कब होती है? 10 जनवरी 1616 ईस्वी को किसकी मुलाकात होती है? जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात होती है। और इस तारीख को क्या कर देते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ों को? जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति कर दी। क्या करी? व्यापार करने की अनुमति दे दी। और अनुमति देने के बाद ये यहाँ पर क्या करने लगे? व्यापार करने लग गए, ठीक है। 1616 ईस्वी में क्या कर दी? व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब यहाँ पर अंग्रेज़ लोग व्यापार करेंगे। कैसा व्यापार करेंगे? कौन सा व्यापार करेंगे? ठीक है। तो मैं यहाँ पर व्यापार कौन सा व्यापार करेंगे वो आपको है, वो आपका व्यापार रहेगा। कौन सा व्यापार? वो आपका है उपनिवेशिक व्यापार। कौन सा व्यापार? उपनिवेशिक व्यापार। कौन सा व्यापार करेंगे? उपनिवेशिक व्यापार। अब आपके लिए प्रश्न है, इंग्लैंड की कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी को उद्देश्य से भारत में उपनिवेशिक व्यापार करने का। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, कल के लिए आपके प्रश्न छोड़ता हूँ, उपनिवेशिक व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका कल के लिए प्रश्न है। बाकी अपने यहाँ पर अनुमति दिलवा दी अंग्रेज़ों को। अब अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अंग्रेज़ युद्ध भी करेंगे, अंग्रेज़ों ने अपना शहर भी स्थापित करेंगे, अपना कानून भी चलाएंगे, किस तरीके से कानून चलाएंगे, किस तरीके से कौन सा शहर स्थापित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से युद्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना
प्रभु तो अपने मजबूती तरीके से अंग्रेज अपने यहाँ पर शासन किस तरीके से जमाएंगे वो अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी जोश और इसी हौसले के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।